हेलो अच्छा सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखो सिलेबस जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये क्लियर रहता है कि कितना हमको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो आपको सिलेबस से क्लियर हो जाता है। और ये भी रहता है कि कौन कौन से चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में है, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, उसके बावजूद आपको नहीं पता रहता है कि ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो आप उसको भी पढ़ लेते हैं। पूरी डिटेल से हम सिलेबस को समझेंगे और कौन-कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में, तो उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। प्लस अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कि आप कहाँ से उसको ईज़िली ले सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। आपके सामने क्लास 11 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स 2024-25 का ये सिलेबस है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल के रूप में आपको मिल जाते हैं। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। अब आपको यहाँ पर चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इनको यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हम यूनिट्स ना देख करके हम सीधा बात करेंगे कि चैप्टर से। तो फर्स्ट 3 चैप्टर से आपका 3 नहीं 4 चैप्टर से आपके 23 नंबर के प्रश्न बनते हैं। यानी अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पार्ट ये तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो आप इतने नंबर ला सकते हैं कि आप क्लियर पास हो जाएँगे। अगर आपको क्लियर पास सिर्फ होना है, तो आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ करके पास हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 23 मार्क्स है। तो यहाँ पे आप क्लियर पास हो जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी आपके सामने ले आता हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएँगे। तो हिंदी में भी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप ऑलरेडी अगर बुक्स देखना चाहते हैं, तो बुक्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो भी मैं आपको पूरी डिटेल में दे दूँगा जानकारी। तो ये आपके सामने चैप्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप पूरे को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो पहला देखो, अगर हम हिंदी में बात करें, मात्रक और मापन है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और थर्ड जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। और चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो अगर ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 23 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका, अगर हम बात करें 5 और 6, 7। ठीक है, अगर आप 5, 6, 7 3 चैप्टर पढ़ते हैं, 3 चैप्टर आपके 17 नंबर देकर के जाएँगे। कौन-कौन से? 5, 6 और 7। पाँचवा पार्ट है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, इसके अलावा छठा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति या घूर्णी गति आप बोल सकते हैं। चैप्टर आपका 7 है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, 17 नंबर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 8, 9, 10 और 11, 12। ठीक है, यानी आपके 3 और 2 5। अगले 5 पार्ट यानी 8 से लेकर के 12 तक अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके नंबर जो बनते हैं 20 नंबर का इन 5 चैप्टर से पूछा जाएगा। ये चैप्टर कौन-कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हिंदी में अगर हम बात करें ठोसों के यांत्रिक गुण। फिर उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यानी तरलों के यांत्रिक गुण। और उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव के तापीय गुण। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, 11वां पार्ट। 12वां पार्ट है काइनेटिक थ्योरी यानी ऊष्मागतिकी। ठीक है, अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ते हैं, 20 नंबर आपके कन्फर्म है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑसिलेशंस चैप्टर 13 और 14। तो यहाँ से आपका 10 नंबर का प्रश्न 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ऑसिलेशंस यानी दोलन और वेव्स यानी तरंग। तो ये आपका टोटल बोले कि इतने चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, और कितने चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछाएंगे, वो भी आपने यहाँ पर पूरा अच्छे से समझ लिया। अब बात करें कि इन चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से छोड़ने हैं। तो आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप देखते चलिए चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर जो है वो आपके सामने दे रखे हैं। ऐसे सेकंड है काइनेमेटिक्स के अंदर जो है। ठीक है, जो आपकी यूनिट है इसके अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको टॉपिक गिवन है। फिर मोशन इन प्लेन के अंदर टॉपिक जो आपको दे रखे हैं, सिर्फ अगर आप यही टॉपिक तैयार करते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत अच्छे, क्या आप 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन अगर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको ये पूरा हिंदी में चाहिए, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स के लॉ ही आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं।
फिर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके अंदर आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। तो टॉपिक यहाँ पे देखो आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स गिवन है कि ये टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे वो आपको कैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट रहेगा, हर एक सेक्शन से 5 + 5 10 नंबर ये हो जाएंगे। प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड रहेगा आपकी बुक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी वाली 4 नंबर आपको वहाँ मिलेंगे, 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन 3 नंबर इधर मिल जाएंगे। फिर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 नंबर का रहेगा, वाइवा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट 5 मार्क्स। जो आपके मंथली या यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वहाँ से आपके जो टोटल जितने भी आप 3-4 देंगे उन्हीं मार्क्स को आपके 5 में कन्वर्ट किया जाएगा। 5 में से आप मान लो कोई बच्चा है कि हर टेस्ट में 10 में से 5 10 में से 5 10 में से 5 लेकर के आ रहा है, तो जब उसको 5 में हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 में से उसके क्या हो जाएंगे, 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको कौन-कौन से करने हैं वो लिस्ट भी आपको यहाँ पर पूरी दी गई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंट भी तैयार कर लीजिए ताकि प्रैक्टिकल की आप तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, और ये पूरा आपका सिलेबस है। अब आप सिलेबस को कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे अगर हम टॉपिक पढ़ते वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती, तो सिंपली आप देखो अगर आपको ये टॉपिक चाहिए तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं? इसके लिए सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है कंपोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है, होम पेज पर आते ही आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा सिलेबस 2024-25। ठीक है, सिलेबस 2024-25 पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट जो पेज आएगा वहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 11th 11th पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा सिलेबस, यहाँ पर फिजिक्स देखो, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी के बीच में आपको फिजिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फिजिक्स पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सिलेबस ओपन हो जाएगा, सिंपली आपने इधर इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके आप इसको अपने पास रख लीजिए और टिक करते हुए चलिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये रह गए हैं, तो इनको आप और किस चैप्टर से कितने नंबर के पूछाएंगे वो भी आपको इधर पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो उसका आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके जरूर रख लीजिएगा। तो बात करें कि जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ईयरली हो या फिर आपका ईयरली एग्जाम हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, सिंपली आपने क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से ऑप्शन आएगा क्लास सेलेक्ट करने का, क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना है। 11 पर क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पे आपको देखो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा वैकल्पिक निश्चित अति लघु विस्तृत प्रश्न उत्तरीय प्रश्न, मतलब यहाँ पे आपके सारे रहेंगे जिसमें आपके एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग सारे टाइप के प्रश्न उत्तर हैं। ऐसे नीचे आपके ऑब्जेक्टिव डेफिनेट शॉर्ट एंड लॉन्ग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो अगर इंग्लिश वाले हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपके यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 90 में, आप ये पीडीएफ पूरी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं 90 रुपये में ले सकते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 95 यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं अर्धवार्षिक वार्षिक के लिए तो आप यहाँ से इजिली ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ क्लास 11th हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास तब तक पहुंच चुका है तो आप वहां पर भी हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।